हेलो दोस्तों, इंटेल एक्सिस के इस अपडेट में आपका स्वागत है। इंटेल एक्सिस के इस इंडाइसिस अपडेट में लास्ट टाइम हमने जो वीडियो अपडेट में जो हमने डिस्कस किया था दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि इस वाले अपडेट में मैं उसी पुराने अपडेट को कंटिन्यू करता आगे बढ़ूँगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यही निफ्टी मीडिया का चार्ट। निफ्टी मीडिया में जब हम लास्ट टाइम थे तो इस वाले कैंडल पे थे और हमने कहा था कि ये इस वाले लो के पास इसके नीचे ज़रूर जाएगा। अभी इसमें जो पैटर्न बन रहा है दोस्तों, अभी इसमें टाइम वाइज करेक्शन थोड़ा बाकी है। चूँकि टाइम वाइज करेक्शन बाकी है तो यहाँ पर हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे। तो वो 3 केसेस क्या हो सकते हैं? पहला ये यहाँ से ऊपर चला जाए, दूसरा यहाँ से साइडवेज जाए और तीसरा यहाँ से नीचे आ जाए। तो ये जो तीनों केसेस हैं दोस्तों वो हम वन बाय डिस्कस करते हैं। तो पहला देखते हैं, हम यहाँ से सीधे ऊपर चला जाए। अगर मान लो आने वाले 3 दिन में यानी कि 28 तारीख तक अगर ये यानी कि 3 ट्रेडिंग सेशन में आने वाले 3 से 4 मान लो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक, तो 4 ट्रेडिंग सेशन में यानी कि 29 तक, अगर 29 दिसंबर तक ये इस हाई को क्रॉस कर जाता है तब हम मानेंगे कि ये जो करेक्शन है ये कंप्लीट हो चुकी है और ये और ऊपर जाएगा। फिर अगर ये 29 तक ऊपर आ जाता है तो ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा केस हमारा ये साइडवेज हो जाए। साइडवेज होने के लिए दोस्तों ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ऊपर आया, अभी यहाँ पे कुछ दिनों का के लिए साइडवेज होगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो ये जो वेव बनेगी यानी कि ये जो लेग बनेगी ये बनेगी एक्स वेव। फिर उसके बाद में ये वापस एक नया पैटर्न बनाएगा, यानी कि कुछ इस टाइप से ये गया ऊपर। मैं ड्रॉ करता हूँ, ये यहाँ से ऊपर गया, कुछ दिनों का टाइम पास किया, यहाँ पर टाइम पास करता रहेगा, फिर ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो ये जो बनेगी ये एक्स वेव बन जाएगी। ठीक है, इसके लिए अब ये जो एक्स वेव बनेगी इसकी फिर इसके बाद में एक नया पैटर्न बनेगा, और नया पैटर्न क्या बनेगा वो हम बाद में देखेंगे। वो कितना नीचे आएगा, कितना ऊपर जाएगा, वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए हम इतना कह सकते हैं कि ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करें, इस लो के नीचे ना जाए, टाइम पास करें और फिर ऊपर चलता जाए। तो ये एक्स वेव बनाएगा। अगर इसने एक्स वेव बना दी तो फिर हमें एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा केस नंबर 2। अब आते हैं हमारे केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 जो हमारा है वो है डाउन साइड का। डाउन साइड के लिए दोस्तों सिंपली यहाँ से नीचे आ जाए तो मिनिमम कितना नीचे आना चाहिए, कम से कम इस लो के नीचे से जाना ही चाहिए, और मैक्सिमम ये इस वाले लो तक आ सकता है, यानी कि 1900 मान लो, 1880 आ रहा है बट 1900 मान लो, 2000 से 1900 की रेंज में ये नीचे आ सकता है। तो ये तीनों केस मान लो अगर ये इसके नीचे जाता है ना तो तब आप एक मान के चलना कि ये गैप फिल होने के चांस ज़्यादा है, जो कि बहुत पास में है। तो ये इसे कंप्लीट होने दो, इस पैटर्न को जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस पैटर्न को कंप्लीट होने दो। जो हमारा ट्रेंड है वो डाउन साइड का अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है अभी कंप्लीट फिनिश नहीं हुआ है, बट अभी हमने यहाँ पे तीनों केस डिस्कस किए, एक अप ट्रेंड का, दूसरा साइडवेज का और तीसरा डाउन साइड का। जब ये नीचे आ जाएगा तब ये ऊपर के लिए अच्छी खासी चाल देने को तैयार हो सकता है। बट अभी के लिए हम इतना कह सकते हैं कि इसमें वेट एंड वॉच इसलिए क्योंकि ये इसमें टाइम वाइज करेक्शन बाकी है। तो अगर आपको लगता है दिख रहा है कि यार ये थ्रस्ट के साथ ऊपर जा रहा है और 29 दिसंबर तक अगर ऐसा दिख रहा है तो क्योंकि इसके ऊपर भी इसमें बहुत अच्छी चाल आएगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जाके ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर भी इसमें और अच्छी खासी चाल ये देगा। तो हमें सिर्फ वेट करना है कुछ पॉइंट्स का, यानी कि 2200 से 2400 यानी 2500 मान लो, अभी हम 2250 पर हैं और ये 2496 यानी 2500 मान लो। तो ये जो भी 250 पॉइंट के आसपास का वेट करना है हमें। अगर ये से निकाल देता है 29 तक तो और भी ऊपर की चाल देखने को मिलेगी। अगर ऐसा नहीं करता है तो ये साइडवेज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी प्ले करेंगे। और अगर ये स्लो के नीचे चला जाता है तो ये नीचे यहाँ तक आएगा, फिर हमारी स्ट्रेटेजी तो डाउन साइड में आएगी ही आएगी। तो अभी इसमें इतना ही व्यू है। ये था निफ्टी मीडिया
फिर हम चलते हैं नेक्स्ट इंडाइसेस पे, जो कि हमारा निफ्टी मेटल में हमने कहा कि टोटली साइडवेज रहेगा, ओवरऑल साइडवेज रहना चाहिए, और इसमें जो भी स्ट्रेटेजी प्ले करनी हो आपको वो साइडवेज की करना, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये इस वाले हाई को, यानी कि इस वाले हाई को अगर ये थ्रस्ट के साथ काटता है तो ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, यानी कि 28 तक, अगर यानी कि ट्यूसडे की ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको इस वाले हाई के ऊपर मिलता है तो इसका मतलब ये यहाँ तक आ सकता है और इसके ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये जो पैटर्न यहाँ से यहाँ बना है उसके हिसाब से ये यहाँ तक एक बार आ सकता है अगर उसने इसको यहाँ निकाल दिया तो, ठीक है। अदरवाइज ये साइडवेज में ही है और हमारा जो व्यू है साइडवेज में, ये डाउन साइड में है, ठीक है। तो अभी हम इसमें अपना व्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, बस कंडीशन लगा रहे हैं हमारा व्यू चेंज होने की, और हमारा व्यू चेंज होने की कंडीशन है ये वाला हाई जो कि 5850 मान लो, 50-60 है वैसे तो, 5850-60 मान लो कि उसके ऊपर थ्रस्ट के साथ निकलता है 28 दिसंबर तक, तब हम इसमें हमारा व्यू चेंज कर लेंगे। तो ये था निफ्टी मेटल। फिर हम आते हैं पीएससी सेक्टर में। पीएससी सेक्टर में हमने कहा कि ये डाउन साइड रहेगा, अभी ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसमें हमारा व्यू, चूँकि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, या तो ये 5 लेग में ही कंप्लीट करेगा, अगर इसने 5 लेग में ही कंप्लीट कर दिया ये पैटर्न तो ये साइडवेज ज़्यादा होगा, जो कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे, और जो हमने हमारी प्रोबेबिलिटी रखी थी कि 7 लेग में जाना चाहिए, तो 5, 6, 7 तक मिनिमम जाएगा, और 5, 6 और 7 में किस तरह का टाइम स्पेंड करता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि 7 और 8 और 9 बनेगा या नहीं। तो अभी हमारा जो ओवरऑल व्यू है इसमें डाउन ट्रेंड का है। अब वो कंडीशन क्या रहेगी कि जहाँ पर हम हमारा डाउन ट्रेंड का जो व्यू है वो कम्प्लीटली चेंज करेंगे, ठीक है। वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी वजह से अगर ये इस हाई के ऊपर निकलता है, ठीक है, अगर ये थ्रस्ट के साथ इस हाई के ऊपर निकल जाता है आने वाले 3 ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि 28 तक, 29 तक अगर ये इस हाई के ऊपर निकल जाता है तभी हम हमारा व्यू चेंज करेंगे, अदरवाइज हम इसमें डाउन साइड में ही हैं अभी तो, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें जो हमारा व्यू है वो अभी डाउन साइड का है और वो डाउन साइड ही रहेगा। हम हमारा व्यू कब चेंज करेंगे, जब ये इससे थ्रस्ट के साथ ऊपर निकल जाता है, तो बस इस वाले लोग, तो क्योंकि फिर ये इसके पास तक आने के चांसेस ज़्यादा रह जाएंगे, क्योंकि एक पैटर्न बनाते हुए यहाँ तक आएगा, तो पैटर्न में अप डाउन मोमेंट तो रहेगा वैसे, बट हम उस वक्त ये कह सकते हैं इजीली कि ये इस वाले लो को हम कह सकते हैं टेम्पररी बॉटम, ठीक है। तो ये उस केस में टेम्परेरी बॉटम बन जाएगा, फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर हालांकि इसको वापस नीचे ही आना है क्योंकि टाइम पास ज़्यादा करेगा ये, बट देखते हैं ये किस तरह से काम करता है, ये किस तरह का पैटर्न बना के ऊपर जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारा व्यू चेंज करते रहेंगे। और अभी जिस तरह से ये ऊपर जा रहा है उससे तो ये देखने को लग रहा है कि यहाँ 28 तक, ये यहाँ तक या इसके ऊपर तक आराम से जा सकता है। अगर ऐसा करता है तो हम हमारा व्यू चेंज कर लेंगे। तो हमारा जो व्यू था डाउन साइड का वो डाउन साइड का ही है, बस हमने इसमें एक कंडीशन लगा दी है कि हम कब अपने आप को चेंज करेंगे। वो चेंज कब करेंगे, जब मार्केट इस वाले टॉप को थ्रस्ट के साथ ऊपर काटता हुआ निकल जाए। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास और भी ऊपर चल रही है वैसे तो, मगर ये ऊपर काटते हुए निकल जाता है तब हम हमारा जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज होगा और फिर हम नई लेग के लिए यानी कि नए ट्रेंड के लिए काम करेंगे। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, फार्मा में जब हम लास्ट टाइम आए थे तब हम यहाँ से नीचे जाने की बात कही थी मैंने कि ये इसके नीचे एक बार जाना चाहिए और इसके लिए मुश्किल होगा 1420 का लेवल काटना, तो इसके नीचे ये पहले ही आ गया है जो कि अच्छा किया है इसने। और हमने ये भी कहा था कि साइडवेज रहेगा, बट और ये जो लेग रहेगी, मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ, हमने ये कहा था कि ये एक लेग बनी है, ये इसकी सेकंड लेग है और ये थर्ड लेग के लिए ऊपर जाएगा, यानी कि ये ए, ये बी, ये सी, ये 1 2 3 मान लो, जो भी आप समझ सको। अब इसने जो वेव स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये चेंज कर दिया। अगर आप पुराना वेव चार्ट देखोगे तो यहाँ पर ये 5 लेग था, अब इसने थ्रस्ट के साथ इसको ऐसे काटा
कि वो 5 लेग की जगह 3 लेग बन के रह गई है, क्योंकि थ्रस्ट इसका ज़्यादा है। ठीक है, थ्रस्ट ज़्यादा है तो इसको हो सकता है ये इस वाले टॉप के ऊपर चला जाए, बट जब तक ये इस वाले टॉप के ऊपर ना निकले तब तक साइडवेज वाला जो व्यू है ना वो चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखना, ये भले ही अभी यहाँ से ऊपर जा रहा हो, मगर जब तक ये इस वाले टॉप के ऊपर ना निकल जाए थ्रस्ट के साथ, तब तक साइडवेज वाला व्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तब तक हमारा व्यू साइडवेज वाला चेंज नहीं होगा। और जिस तरह से ये लग रहा है, हो सकता है एक बार घुमा के ये वापस लेके आ जाए इस लो के पास या इसके नीचे। ठीक है, जिस हिसाब से काम कर रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि एक बार घुमा के ये नीचे पटक नहीं देगा इसको एक बार, लेकिन फिर भी अगर थ्रस्ट के साथ के ऊपर निकलता है तब ये जो लेग है ऐसे ही एक मोमेंट ऊपर की ओर मिलेगा। अब वो कितना मिलेगा वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये क्या पैटर्न बना के यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या पैटर्न बना के जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि कितना और ऊपर जा सकता है। तो ये हमारा फार्मा का व्यू था। फिर एनर्जी सेक्टर में भी ये ऊपर जा रहा है, और मैंने कहा था हो सकता है 7 लेग में नीचे आए। अब इसमें जो डाउन ट्रेंड का व्यू था हमारा, वो डाउन ट्रेंड का व्यू हम चेंज करेंगे इस वाले टॉप के ऊपर। हालांकि ऐसा लग रहा होगा आपको कि यार ये तो बहुत ऊपर है, बट ये ज़रूरी भी है। अभी हालांकि हम मिड में ये इसको ऐसे मान के आप काम कर सकते हो अप ट्रेंड में, मगर ये जो लाइन बनाई है ये लाइन वो लाइन है जो कि हमारा डाउन ट्रेंड का व्यू चेंज करेगा। ठीक है, हमने ये लाइन सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि जो हमारा डाउन ट्रेंड का व्यू था, जो हमारा प्रेडिक्शन था कि ये और नीचे जाएगा, अगर ये इस लाइन के ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब हमें हमारा व्यू वो चेंज करना होगा। तो अगर ये ऐसा करता है तो हम हमारा व्यू चेंज कर लेंगे, हमें यहाँ अड़ने की ज़रूरत है नहीं, मार्केट जैसा करेगा हम वैसा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में चलते हैं। एफएमसीजी में ये ट्रेंड लाइन बना लेना। ऐसे बहुत सारे चार्ट आपको मिलेंगे जिसमें मैं इस तरह के ट्रेंड लाइन बनाते हुए काम करवाऊंगा आपको, कि ये ट्रेंड लाइन एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन पैटर्न से रिलेटेड तो होती है, कई बार ये थ्रस्ट से रिलेटेड भी होती है। थ्रस्ट के बारे में पता करने के लिए कि मार्केट अब नेक्स्ट साइडवेज में होगा या थोड़ा बहुत और ज़्यादा ऊपर जा सकता है, तो ये वो इसके लिए मान लो ये 29 या 28 तक ये इस लाइन को थ्रस्ट के साथ काटता है, तो इसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि ये धीरे धीरे ऊपर नीचे करते इस टॉप के आसपास आ जाए। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये 29 तक इस वाली ट्रेड लाइन को थ्रस्ट के साथ काटता है, इसी लाइन आप भी ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अगर इस लाइन को थ्रस्ट के साथ काटते हुए ऊपर निकलता है तो ये इसका जो ट्रेंड है ना डाउन साइड टू अप ट्रेंड हो जाएगा। इतना ध्यान रखना, अप ट्रेंड में मतलब साइडवेज ज़्यादा रहेगा, अप ट्रेंड कम रहेगा, तो अप ट्रेंड टू साइडवेज ऐसा। क्योंकि जैसे मान लो डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में ये डाउन रहा, फिर साइड हुआ, फिर डाउन रहा, फिर साइड हुआ, फिर डाउन रहा, तो ऐसा। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को काटता है तब हम मानेंगे कि ये जो ट्रेंड आ रहा था डाउन का वो चेंज हो चुका है। अदरवाइज हम हमारा व्यू अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, अब बस ये है कि डाउन साइड से हम साइडवेज में है, ये मान सकते हैं अभी तो। ठीक है, ये हमारा एफएमसीजी का है। और ऑटो सेक्टर में आए थे तब मैंने कहा था कि इस लो के नीचे जाना चाहिए, तो जो आ चुका है। अब ये इसने एक लो बनाया, अब इस वाले पैटर्न में थोड़ा सा इसमें इस वाली लेग में ना टाइम कंज्यूम कम हुआ है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग टाइम कंज्यूम कम हुआ है, बट फिर भी अगर ये इस वाले हाई को थ्रस्ट के साथ निकालता है तो इसका मतलब ये जो डाउन साइड वाला लेग था ना वो तो कंप्लीट कर लिया है इसने। अब ये अप ट्रेंड टू साइडवेज हो सकता है। ठीक है, अप ट्रेंड टू साइडवेज हो सकता है, पर जो भी वो सारा जो डिसाइड करेगा वो थ्रस्ट डिसाइड करेगा, मगर अभी हमारा जो व्यू है यहाँ से ऊपर जा चुका है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ मुझे ग्रुप में अपडेट करनी चाहिए थी, पता नहीं मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ, हर सेक्टर पे मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ। मैं वीकली में ही एक बार ध्यान देता हूँ, मेरे बहुत सारे ट्रेड अलग अलग स्टॉक्स में होते हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा उलझा हुआ रहता हूँ क्योंकि मुझे उनमें ज़्यादा फोकस करना होता है। मैं हर चीज़ में इतना ज़्यादा नहीं रहता हूँ। आप लोग भी कभी कभी मुझे मैसेज कर दिया करो ताकि मैं अपना व्यू देख सकूँ। इसमें हम डाउन साइड थे और डाउन साइड में ये भी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके ये साइडवेज होना है इसे, वैसे तो टोटली व्यू साइडवेज का रहेगा। इसका वीकली चार्ट लगाते हैं अपन। वीकली चार्ट में ये देखें ना, ये थोड़ा और नीचे आता तो ज़्यादा अच्छा था, हालांकि ये पलट सकता है।
ये पलट सकता है नीचे के लिए और ये इस लो के नीचे आ सकता है। और मैंने आपको शायद इसका लो दिया था 9700 का, बस ये 9700 के नीचे नहीं जाना चाहिए, भले ही साइडवेज रहे। देखते हैं क्या करता है मार्केट। अभी इसका व्यू अगर मैं देखूं तो अभी तो ये यहाँ तक, इसके पास तो आने वाला है, इतना तो कह सकते हैं, ये इस वाले रेंज तक तो आ ही जाएगा। फिर यहाँ से ये अगर यहाँ पे आके थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, अगर साइडवेज हो जाता है थोड़ा सा आके, तो ये जाएगा ऊपर ही फिर, ठीक है। अगर ये ऊपर ही जाएगा तो ये जो एक लेग बनेगी वो हम एक्स लेग मान के चल सकते हैं, बनेगी तो एक्स पे ही। तो इतना ध्यान रखना आप कि इसको एसएल मानो और आप इसमें साइडवेज वाली स्ट्रेटेजी को प्ले करना, अप ट्रेंड वाली अभी मत करना। जब तक ये थ्रस्ट के साइज को ना काटे ना, तब तक इसमें अप ट्रेंड वाली स्ट्रेटेजी तो जाना ही मत, ठीक है। ये था निफ्टी ऑटो में अपडेट। हमारा जो व्यू था उसमें हमने ये देखा कि हम कब हमारे आप को अपने आप को चेंज करेंगे, यानी कि जो हमने एक व्यू रखा है, जो हमने प्रेडिक्शन किया हुआ है, उस प्रेडिक्शन में ऐसी कौन सी कंडीशन अप्लाई करें कि हमारा प्रेडिक्शन गलत साबित हो या हमारा प्रेडिक्शन चेंज हो जाए। अगर मार्केट उस कंडीशन को ब्रेक करता है तो इसका मतलब हम हमारा व्यू चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये आज का अपडेट उन्हीं चीज़ों के लिए था कि हमारे जितने भी इंडाइसेस में जो व्यू था, वो व्यू में हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, कहीं पे कोई लेवल दिए हुए हैं। अगर उन लेवल को काटता है या जो ट्रेंड लाइन को काटता है, तभी हम हमारा व्यू चेंज करेंगे, अदरवाइज हम हमारा व्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो को बार बार ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान से समझ के काम करना होगा, और आपको अच्छे से समझना है तो पहले इस वाले वीडियो के जो पहले वाला अपडेट था ना, उसको एक बार ज़रूर देखना और इसको कंटिन्यू में देखना, मतलब दोनों वीडियो को कंटिन्यू में देखना, कॉपी पेन लेके बैठना और अच्छे से समझना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे और पुराने वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बोले थे जो कि लर्निंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निफ्टी आईटी का अपडेट मैंने आपको ग्रुप में भी दे दिया था वैसे तो, और मैंने कहा था कि ये सी के लिए ऊपर जा रहा। फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि मान लो किसी भी वजह से अगर ये 29 तक, अगर ये फर्स्ट टारगेट 28 तक, मतलब 29 तक रीच हो जाता है, तभी ये सेकंड के लिए चांसेस ज़्यादा रह जाएंगे। मतलब कि हाँ, ये 29 तक अगर जाता है, फर्स्ट टारगेट तक रीच हो जाता है, तो ये सेकंड टारगेट तक इजीली जा सकता है। बाकी अभी तो हमारा प्रेडिक्शन है इसका अप ट्रेंड का, तो अभी ये जा रहा है, जितना जा रहा है जाने दो, उसमें कुछ कर नहीं सकते। हमने सही टाइम पे उसे पकड़ा है तो इसको अभी चलने दो जितना चल रहा है। इसमें अभी कोई चेंज करने वाली बात है नहीं। ये चीज़ मैंने आपको ग्रुप में वैसे दे दी थी, और इसमें जो लो भी मैंने आपको बता दिया था, आई थिंक, है ना। निफ्टी में लास्ट टाइम जब हम आए थे तब हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ एक बार पुराना वाला वीडियो ज़रूर देखना। और मैंने कहा था कि ये जो लेग जा रही है, इसका एक जो भी लो बनेगा, उस लो से ये ट्रेड लाइन को अगर ये थर्सडे के साथ काटता है तो ये एक अप ट्रेंड बनेगा, जिसकी यहाँ पे था, ठीक है। अगर ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि पैटर्न हमेशा अपने आप को डिफरेंट रखता है, ये पैटर्न सेम बना है मगर इसमें डिफरेंट रखा है। जैसे यहाँ पे हो सकता है सेम पैटर्न भी बन ऐसे कैसे, मगर प्राइस वाइज डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे प्राइस वाइज डिफरेंट था, टाइम वाइज डिफरेंट था, यहाँ पे भी प्राइस वाइज डिफरेंट है, टाइम वाइज डिफरेंट है। तो चेंज तो मार्केट अपने आप को हर एंगल से करता है, बट उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अगर ये 28 तक 29 भी नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, 28 मतलब 28, ठीक है। अगर 28 तक ये इस ट्रेड लाइन को थ्रस्टर के साथ काट देना, तो इसमें आपको अच्छा खासा ऊपर का मुंह देखने को मिलेगा। और तब तक मैं कहूँगा कि आप इसमें कोई व्यू मत बनाओ, अप ना डाउन ना साइड, मार्केट को डिसाइड करने दो। तो जितनी जगह मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है ऐसी आड़ी वाली, उतनी जगह सब जगह अपने दिमाग में रखो कि पहले मार्केट को बोलने दो कि मार्केट क्या बोलना चाह रहा है, फिर उसके बाद में हमारे पास अच्छी खासी चाल रहेगी, क्योंकि ऊपर तो अच्छा खासा
स्कोप है, इसके टॉप तक तो आने के चांसेस है। हालांकि आएगा ये रेंगते हुए ही, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ आया फिर रुका, फिर यहाँ आया फिर रुका, फिर यहाँ आया रुका रुका, तो इस तरह से चाल जरूर देगा टाइम वाइज, है ना। तो सीधे सीधे नहीं आएगा, अगर बस ये सीधे सीधे बस इस ट्रेड लाइन को काट जाए बस एक बार, फिर एक बार ऐसे जैसे ये झटका लेके नीचे आया ना, ऐसे भी आ सकता है घबराहट के लिए, क्योंकि बस ये आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में बस इस वाली लाइन को काट जाए, एक बार क्लोजिंग दे दे इस ट्रेड लाइन के ऊपर। अगर ऐसा करता है ना तो ये भले झटका लेके एक बार नीचे आ जाए, जो कि मैं भी चाहूँगा कि आना चाहिए इसे, तो वो एक पोजीशन बनाने के लिए अच्छा मोमेंट होगा, यानी कि इस टाइप से कुछ। बाकी मार्केट किस हिसाब से काम करता है देखते हैं। मार्केट का मेन गोल, हालांकि मैंने ये कोट अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, और मार्केट का जो मेन गोल होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना बेवकूफ़ बनाने का होता है। जैसे अब आप देखोगे कि मैंने कहा था कि यार ये 5 लेग में आना चाहिए था, फिर मैंने ये जब ये वाली कैंडल पे आए थे हमें ना, इस वाली कैंडल पे, तब नहीं इस वाली कैंडल पे थे, और मैंने कहा था कि 5 में आएगा, फिर इस वाले कैंडल में आए, इस वाली कैंडल में, तो मैंने कहा कि नहीं ये 3 में आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज कर चुका है, ज़्यादा नीचे आ चुका है, अब ये ऊपर नहीं जाएगा। फिर ये झटके से नीचे आ गया, तो इसने 3 लेग भी नहीं बनाई, है ना, इसने 3 लेग भी नहीं बनाई, यानी कि सिंगल में ही काम कर लिया, क्योंकि इसको नीचे जाने की ज़्यादा जल्दी थी भाई को, तो ये 3 भी नहीं बनाए, ये 3 3 3 3 3 बनाया। अब ये जो ये बनाए, तो कम से कम इसको यहाँ तक तो आना ही आना है। अगर यहीं से ये पलट जाता है ना, तो ये अच्छा नहीं होगा, ये मतलब साइडवेज ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो बस वेट करो कि बस ये समहाउ 28 तक या 28 से पहले इस वाली ट्रेड लाइन को काट जाए। अगर ऐसा करता है तो इसमें अच्छी खासी ऊपर की चाल, यानी कि ट्रेंड हमारा अप हो जाएगा, तो ये हमारा एक काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म का बॉटम बन जाएगा। जैसे एक बॉटम ये बना, एक बॉटम ये बना, है ना, तो ये इस टाइप के बॉटम बन सकता है। तो वैसे ये एक ट्रेंड यहाँ से चला और यहाँ आया, तो ये एक बॉटम बन जाएगा अगर ये 28 तक काट देगा तो, या उससे पहले। अगर ऐसा करता है तो अच्छा है, नहीं करता है तो फिर ये साइडवेज होगा, फिर नया पैटर्न बनाएगा। वो नया पैटर्न कैसे बनाएगा वो देखना पड़ेगा। मगर अभी तो हम ये कह सकते हैं कि ये साइडवेज से सॉरी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है। बस 28 तक वेट कर लें, उसके बाद में और डिसाइड करेंगे। सेंसेक्स यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। सेंसेक्स का स्ट्रक्चर, निफ्टी का स्ट्रक्चर और निफ्टी सर्विस सेक्टर का स्ट्रक्चर, ये सब का स्ट्रक्चर है ना चार्ट वाइज बिल्कुल सेम है। तो जो व्यू मैंने निफ्टी में दिया सेम यहाँ पर भी, बस ये जो लो है इसको आप ऐसे मान के चलो और अपना अप ट्रेंड में काम करो। अप ट्रेंड टू साइडवेज में आप काम कर सकते हो। लेकिन जो देखो, जब मैं बोलता हूँ अप ट्रेंड टू साइडवेज, इसका मतलब मेन ट्रेंड अप ट्रेंड है, सेकेंड ट्रेंड साइडवेज है। तो इसका मतलब क्या, जो मेन ट्रेंड है, अगर मैं इस वाले लो से बात कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि अब जो मार्केट है अप ट्रेंड टू साइडवेज रहेगा, तो इसका मतलब क्या कि जो मेन ट्रेंड है वो तो अप ट्रेंड है और उसके बीच में जो ट्रेंड आएगा वो साइडवेज आएगा। तो अप ट्रेंड टू साइडवेज का मतलब क्या हुआ, अप साइड अप साइड अप साइड, तो इसका मतलब अप ट्रेंड टू साइडवेज। अगर मैं बोलता हूँ साइडवेज टू डाउन, तो साइडवेज के अंदर जो होती है, जैसे ये साइडवेज है तो साइडवेज के अंदर ये डाउन हुआ, ये अप हुआ, ये डाउन हुआ, ये अप हुआ, ये डाउन हुआ। तो साइडवेज में डाउन मतलब साइडवेज टू डाउन का मतलब साइडवेज के अंदर एक डाउन लेगा ये, और साइडवेज टू अप मतलब साइडवेज के अंदर एक अप लेगा ये। और अगर मैं बोलता हूँ डाउन साइड टू साइडवेज, डाउन ट्रेंड टू साइडवेज, इसका मतलब ये डाउन टू साइड, ये डाउन टू साइड, ये डाउन टू साइड, ये इस तरह से मीनिंग होते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं अप ट्रेंड टू साइडवेज हो जाएगा मार्केट अगर ये इस ट्रेंड लाइन को काट के निकल जाता है तो, ठीक है। ये सेंसेक्स का था। सर्विस सेक्टर, ये है हमारा रियल्टी सेक्टर। रियल्टी सेक्टर में जब मैं लास्ट टाइम आया था तब मैंने कहा था कि मार्केट इस वाली रेंज में, ये 2 रेड लाइन है, इस वाली रेंज में काम करता रहेगा, ठीक है। इस वाली रेंज को इसने ब्रेक जरूर किया मगर क्लोजिंग उसके अंदर ही दी हालांकि। अब यहाँ से क्या नेक्स्ट क्या, ठीक है, यहाँ तक तो आना था। जितने भी इंडाइसेस थे, जितने भी सेक्टर थे, वो उन लेवल तक या उन लेवल के पास तक जरूर आए जहाँ जहाँ हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और ये सभी वहाँ से पलट भी रहे हैं,
ठीक है। अब इस वाले जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न बन रहा है ना, इस वाले पैटर्न में ये एक लेग है, अब ये सेकंड लेग के लिए जा रहा है। यानी कि आप ये समझो जो बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं है उसमें ए लेग बनी है, अब ये बी के लिए ऊपर जा रहा है, तो सेम ये वो स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ना अगर ये थ्रस्ट के साथ ऊपर निकल गया ना, तब अच्छा खासा स्पीड के साथ ऊपर निकल गया, तो हो सकता है ये यहाँ तक भी आ जाए, ठीक है, लेकिन रहेगा ये साइडवेज ही, ठीक है। और अगर ये टाइम पास करते हैं यानी कि साइडवेज होके धीरे धीरे ऊपर आएगा, तो ये यहाँ तक तो आएगा, फिर इसके यहाँ तक आने के चांसेस कम होंगे, फिर ये वापस एक बार नीचे आएगा। तो क्योंकि ये अभी क्या पैटर्न बना रहा है ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी सिर्फ एक लेग बनी है, कम से कम हमें 2 लेग तो चाहिए ये बताने के लिए कि नाइस क्या हो सकता है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि एक लेग ये है, तो इसको एसएल मानो, इसके बॉटम को, ये जो लो बना है इसको आप एसएल मान लो, फिर आप अप ट्रेंड के लिए ऊपर जा रहा है, यानी कि साइडवेज के अंदर जो अप ट्रेंड आया है ये उसके लिए ऊपर जा रहा है, उसके अंदर भी थोड़ा सा ये साइडवेज आ सकता है वैसे तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो अभी इसमें साइडवेज रहेगा, अप ट्रेंड टू साइडवेज रहेंगे हम, ठीक है। ओवरऑल उसमें ट्रेंड साइडवेज ही है, इतना ध्यान रखना, अभी उसमें भी हमने चेंज नहीं किए हैं। ये है हमारा कंजम्पशन सेक्टर। कंजम्पशन सेक्टर में भी ये ट्रेंड लाइन आप बना लेना, ये ट्रेंड लाइन का इस पैटर्न से कोई लेना देना है नहीं वैसे, मगर ये थ्रस्ट के लिए ये बताने के लिए कि क्या ये यहाँ तक आ सकता है, ये यहाँ तक आ सकता है, ये डिसाइड करने के लिए ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। पहले कंडीशन कि ये इस वाले ट्रेंड लाइन को 28 तक काटे और इसके ऊपर चला जाए समहाउ, बस इसको काटे और इसके ऊपर चला जाए। अगर ऐसा करता है तो इसके टॉप तक आने के चांसेस इसमें बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। जहाँ जहाँ मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वो ट्रेंड लाइन तक का वेट कर लो, या आप ट्रेंड तो ले सकते हो इस वाले बॉटम को, मतलब जो भी लो बने ना अभी रिसेंटली जो लो बने हैं, यानी कि 3 ट्रेडिंग सेशन से पहले जो लो बने उनको आप एसएल मान के काम कर सकते हो आप ट्रेंड में, जहाँ जहाँ मैंने ट्रेंड लाइन बना के रखी हुई है, ठीक है। फिर आते हैं हम निफ्टी जूनियर में। निफ्टी जूनियर में थ्रस्ट अच्छा है और हो सकता है आने वाले 2 ट्रेडिंग सेशन में ही इसको काट जाए। इसके थ्रस्ट से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये काट सकता है, मगर देखते हैं क्या करता है मार्केट, क्योंकि ये थ्रस्ट के साथ अगर इसने काटा ना तो ये अच्छी खासी चाल देगा ऊपर, देखना ये टॉप के ऊपर भी जा सकता है, उसके चांसेस वो ज़्यादा आ जाएंगे। बट ये थ्रस्ट के साथ इसे एक बार काट दे, अगर ऐसा करता है तो हमारा व्यू चेंज होगा। और जब लास्ट टाइम जब मैं आया था तब हमने कहा था कि इस वाली रेंज तक तो आएगा ही आएगा, तो ये देखो वहाँ से पलट रहा है, ठीक है। आप वीडियो में देख सकते हो, मैंने इसमें कहा भी था। फिर हम चलते हैं निफ्टी इंफ्रा में। निफ्टी इंफ्रा में भी अच्छी खासी चाल है, ये ट्रेड लाइन बना लेना, ये ट्रस्ट अगर ये भी काटता है थ्रस्ट के साथ तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये टॉप से या टॉप के ऊपर चला जाए, टॉप के ऊपर जाएगा तो ज़्यादा चांसेस है उसके तो। बट ये साइडवेज होते हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा ऊपर गया फिर थोड़ा साइडवेज होगा फिर ऊपर जाएगा, मगर इसका जो पैटर्न बनेगा अप साइड में बनेगा, तो अप साइड में पैटर्न बनेगा तो ये ऊपर जाएगा, मगर वो डिसाइड करेंगे हम तब जब ये इसको इस वाली लाइन को ट्रेंड थ्रस्ट के साथ काट दें और क्लोजिंग दे दे ऊपर, फिर भले एक थोड़ा सा झटका लेके नीचे भी आ जाएगा तो चलेगा, मगर ये ट्रेंड लाइन काट दे बस। सब में मैंने बहुत सारे इस तरह के बना रखे हैं जहाँ पर ये ट्रेड लाइन है, तो आप बस वो सभी में ट्रेड लाइन बना लेना सभी सेक्टर में, और आप उसमें काम करना, आपको बहुत अच्छी खासी चाल मिलेगी और ये आपको अच्छे खासे पैसे कमाने के भी मौके देगा मार्केट, अगर ये ट्रेड लाइन को काट के चलता है तो। अगर नहीं काट के चलता है तो फिर मार्केट का मूड है ना साइडवेज का है, ज़्यादा से ज़्यादा अप ट्रेंड का नहीं रहेगा, और बहुत मुश्किल होगी इसके लिए कि उसके टॉप तक जाए। हालांकि उसके आसपास जरूर जाएगा, मगर मुश्किल होगी कि पुराने वाले टॉप को काट के ऊपर निकल जाए, चाहे वो निफ्टी हो या दूसरा कोई सेक्टर हो जिसमें मैंने ये सारी इस तरह की ट्रेंड लाइन बना के रखी हुई है, ठीक है। इसमें भी वही व्यू है मेरा, ये ऊपर जाए थ्रस्ट के साथ, हालांकि इसके यहाँ से पलटने के चांसेस ज़्यादा है। अगर यहाँ से पलट जाता है, मगर समहाउ अगर ये काट जाए तभी इसमें ऊपर की चाल देगा, हालांकि जाएगा ऊपर ही, मगर अगर यहाँ से पलट जाए तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि ए बनेगा फिर बी के लिए नीचे फिर सी के लिए ऊपर, फिर ये जो स्ट्रक्चर ही ख़राब कर देगा ये यहाँ पर, ठीक है।
ये सर्विस सेक्टर जो है ये स्ट्रक्चर पूरा ख़राब कर देगा। बस ये है कि थ्रस्ट के साथ अगर इसको काट जाए तो ये बहुत अच्छी चाल ऊपर की ओर देगा। तो जहाँ जहाँ हमने, जैसे यहाँ पर भी ये है देखो, ये भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये तो ये ए बी सी डी ई और इसको थ्रस्ट के साथ काटा, फिर भले वो झटका लेके नीचे ज़रूर आ गया मगर उसके बाद में अच्छी खासी चाल दी। तो ये निफ्टी हुआ, निफ्टी सर्विस सेक्टर हुआ और सेंसेक्स हुआ, इन सब में जो स्ट्रक्चर था सेम था। तो आपको इन सब में ना अच्छी खासी चाल देखने को मिलेगी। आप अपना बहुत अच्छा व्यू बना सकते हो। आप अपने ट्रेडिंग को बहुत कम पैसों में बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हो। बट इतना ध्यान रखना, सिंपल सा कॉल खरीद के मत काम करना। आई हेट इट, मतलब आई रियली हेट इट कि जो लोग सिंपली कॉल या पोर्ट खरीद के काम करते हैं ना, उन पे वो मुझे बेवकूफ़ लगते हैं। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी कम पैसों वाली स्ट्रेटजी बहुत होती है। ऑप्शन में ना क्या बहुत सारी स्ट्रेटजी होती हैं, हालांकि वो चूज़ करते आना चाहिए। मेरा सिंपली डिफरेंट टूल है जो मुझे ये सारी चीज़ें बता देता है इजीली। चार्ट पर है कि मुझे अभी कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है या मुझे कौन सा स्ट्रेटजी का कौन सा लेग प्ले करना है, वो सारी चीज़ें मुझे चार्ट पे ही पता चल जाती है, क्योंकि मेरा खुद का डेवलप्ड एक टूल है जो मुझे सारी चीज़ें बताता है। खैर ये चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे फिर कभी। सर्विस सेक्टर का व्यू अभी अप ट्रेंड में सेम है जैसे निफ्टी में था। अब चलते हैं कमोडिटी शायद आई थिंक डिस्कस कर लिया है। ओके, कमोडिटी में भी सेम स्ट्रक्चर है, ट्रेंड लाइन है, और हो सकता है कल या मंडे को, ये 2 दिन के अंदर ही इस ट्रेंड लाइन को काटेगा। अगर इसने काट दिया तो ये ऊपर की चाल जरूर देगा। अगर ये ट्रेंड लाइन को ये कमोडिटी काटता है ना, तो देखना 1 बाय है ना, आपको जो दूसरे वाले सेक्टर है ना वो भी काटते हुए नजर आएंगे, यानी कि वो भी इसके ऊपर चले जाएंगे। तो आपको सब में एक ऊपर की चाल देखने को मिलेगी और अच्छी खासी चाल देखने को मिलेगी, मगर साइडवेज में, मतलब अप ट्रेंड टू साइडवेज रहेगी, इतना ध्यान रखना। सीधे सीधे कोई नहीं जाता ऊपर। फिर आते हैं प्राइवेट बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक और फाइनेंस सेक्टर, ये चारों में ये एक लेग बनी है। हालांकि अब यहाँ से ये अप ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब हमने यहाँ पे डिस्कस किया, कहा था कि ये स्लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, अभी यहाँ तक आएगा। और हमने ये भी कहा था इसको कि 34,000 के बैंक निफ्टी में कहा था कि 34,000 के लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसमें मैंने कहा था कि इस वाले लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, 17,000 के लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो उन लेवल को तो इन्होंने होल्ड किया, जो लेवल हमने इन सब में बोले थे। किन में, प्राइवेट बैंक में बोला था, फाइनेंस सर्विस बोला था, बैंक निफ्टी में बोला था और पीएसयू में, इन सब में मैंने एक लेवल दिए थे कि अगर उनको क्रॉस करेंगे तो टाइम वाइज ये अपनी करेक्शन को बढ़ाएंगे। इन सब में वो जो लेवल था उन्होंने होल्ड किया हुआ है, अभी तक लेवल तो होल्ड है, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कोई इतने थ्रस्ट के साथ ऊपर जाने की इनका मूड है नहीं, जो कि बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ए लेग है, अगर बी लेग टाइम कंज्यूम के हिसाब से टाइम कंज्यूम करके हुए बनेगी ना तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर बी लेग थ्रस्ट के साथ बनी ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक या यूँ कहें कि कई हफ्तों तक ये साइडवेज में रहेगा और बहुत नाटक करेगा, ऊपर नीचे। तो देखते हैं मार्केट इस बी लेग को कैसे बनाता है, फिर हम डिसाइड करेंगे हमारी ट्रेड को। हालांकि इसमें रहेंगे हम साइडवेज ही टोटल। ये इसका शॉर्ट टर्म में बॉटम लग गया है, इतना ध्यान रखना। ये ऊपर जाके जरूर इसके पास आ सकता है, वापस या नीचे जा सकता है, लेकिन अभी के लिए तो लग गया है ना। कुछ हफ्ते तो नहीं कहूँगा मैं, कम से कम 7-8 ट्रेडिंग सेट, एक 1.5 हफ्ते के लिए तो लग ही चुका है, ऐसा कह सकते हैं। फिर हम चलते हैं बैंक निफ्टी में हमने कहा था कि 34,000 के लेवल को नहीं जाना चाहिए। तो ये इसने कितना का लो लगाया, देखो इसने जो लो लगाया 34,300, सॉरी ये वाला 34,018 का एक लो लगाया, यानी 34,000 के लेवल को तो इसने होल्ड किया और वहीं से इसने सपोर्ट भी लिया। तो अभी हम इसमें इंटैक्ट है, इसमें वो लेवल नहीं काटा, जो कि बहुत अच्छा किया इसने। तो सभी में जो जिनका मैंने लास्ट टाइम लेवल बोला था उन सब में किसी ने भी लेवल नहीं कटा है।
तो वो चीज़ अच्छी की इन्होंने। अभी ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा रहा है, बट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। इसको लो मान लो, इसको लो मतलब एसएल मान लो, और आप इसमें साइडवेज वाली तीनों में, सॉरी चारों में, पीएसयू बैंक हुआ, प्राइवेट बैंक हुआ, फाइनेंस सर्विसेज हुआ और बैंक निफ्टी हुआ, इसमें साइडवेज वाली स्ट्रेटेजी प्ले करना। ठीक है। अच्छा ठीक है, कुछ स्टॉक ट्रेड होते हैं डायरेक्टली एफएनओ में, बैंक निफ्टी हुआ, फिनसर्व हुआ, फाइनेंस सर्विसेज हुआ, है ना। तो इनके तो फ्यूचर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बाकी सेक्टर के अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्यों डिस्कस करता हूँ यहाँ पर इंडाइसेस को। देखो यहाँ पे इंडाइसेस को डिस्कस करने का मेन रीज़न ये होता है कि अगर आपने इंडेक्स को व्यू पकड़ लिया ना, कि इंडेक्स का व्यू किधर है, क्या इंडेक्स अप ट्रेंड में जाना चाह रहा है, तो उसमें, उस इंडेक्स में, उस सेक्टर में जो क्वालिटी वाले स्टॉक होते हैं ना, जिसमें सेम पैटर्न बना हो या स्ट्रक्चर सेम हो, तो आप वहाँ पर काम कर सकते हो, है ना। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना, क्योंकि स्टॉप लॉस ही आपका सबसे बड़ा फ्रेंड होता है। सबसे बेस्ट फ्रेंड अगर मार्केट में कोई है आपका, तो सिर्फ और सिर्फ आपका एसएल होता है। इसके अलावा मार्केट में आपका कोई फ्रेंड हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो एसएल ही है जो हमेशा आपको बचाता है डूबने से, क्योंकि मार्केट में पैसा ही आपके लिए नाव का काम करती है और एसएल उस नाव को बचाने का काम करता है। ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड, फाइनेंस सर्विस। इसमें भी सेम है। ये लेग है, इसके लिए ऊपर जा रहा है बी के लिए। तो बी के लिए कैसे जाता है ये अब अलग बात है, बस ये है कि ऊपर जा रहा है, अभी धीरे धीरे जाए, तेज़ी से जाए, ये देखते हैं कैसे जाते हैं ये। मगर ये एक शॉर्ट टर्म का बॉटम लग चुका है, शॉर्ट टर्म का बॉटम कह सकते हैं इसको। अभी देखते हैं किस तरह से काम करता है, फिर आगे और डिसाइड करेंगे। इसको एसएल मान लेना है ना, मतलब अगर इसमें काम कर रहे हो ना आप अप ट्रेंड में, तो इसको एसएल मान लेना बस। चाहे बैंक निफ्टी हो, प्राइवेट बैंक हो, फाइनेंस सर्विसेज हो या पीएसयू बैंक हो, सब में इस वाले लो को आप एसएल मान लेना। ये हमारा पीएसयू बैंक आ गया, पीएसयू बैंक में भी इसको एसएल मान लेना। ठीक है। अगर ये स्लो के नीचे जाता है ना, तो ये सभी के सभी और ज़्यादा नीचे जाएंगे, इतना ध्यान रखना। चाहे वो बैंक निफ्टी हो या प्राइवेट बैंक हो, अगर ये इस वाले लो के नीचे गए, जो इन्होंने अभी 3-4 दिन पहले लगाया हुआ है, 4 दिन पहले, यानी कि 21 को जो इन्होंने लो लगाया हुआ है, सॉरी 20 दिसंबर को जो इन्होंने लो लगाया ना, अगर ये उस लो के नीचे जाते हैं चारों के चारों भाई बंधु, तो ये और ज़्यादा नीचे जाएंगे और अच्छा खासा जाएंगे फिर, है ना। तो इतना ध्यान रखना। अगर ये ऐसे आपके इस वाले लो को काटते हैं, तो आप अपनी लॉन्ग वाली पोजीशन को तो हटा ही देना चुपचाप। मार्केट के साथ बहसबाजी कभी मत करो, मार्केट अलग ही है, वो किसी की नहीं सुनता। जब वो नीचे जाता है तो अच्छों की पोजीशन को काटने पे मजबूर कर देता है। आप सोचते रह जाओगे कि और कितना जाएगा, तो वो तो और जाता जाएगा। आप ये सोचना भी नहीं कि ये बॉटम लग गया, कभी ऐसा नहीं होता है, वो नीचे के लेवल दिखाएगा। आप हमेशा अपना एक स्ट्रिक्ट एसएल लेके काम करो। अगर वो एसएल लेके काम करोगे तो आप हमेशा बचे रह जाओगे, क्योंकि मेन हथियार मार्केट में आपका पैसा है। अगर आपके पास हथियार ही नहीं है तो आप युद्ध लड़ नहीं सकते हो, और ना अगर आप युद्ध नहीं लड़ोगे तो आप यहाँ काम तो करोगे नहीं, फिर आपको कुछ और काम करना पड़ेगा। तो बेटर है ना कि हम एसएल के साथ काम करें। तो ये सब था हमारा व्यू सारे इंडाइसेस में। ठीक है। मेरा आज आने का कारण यह था कि हम जो हमारा व्यू था उसमें हम अड़े हुए ना रहें का मतलब हम स्टिक ना रहे कि हमने एक व्यू बना लिया कि डाउन साइड रहेगा या साइडवेज रहेगा। हम वो कंडीशन, वो लेवल, वो पॉइंट हम आज डिस्कस करने आए थे कि किस जगह हम हमारा व्यू जो है वो चेंज करेंगे। तो अभी आपने शुरू से देखा होगा कि मैं सिर्फ वो चीज़ें बता रहा था कि जो हमारा व्यू चेंज करेंगे, यानी कि कहीं पे मैंने ट्रेंड लाइन लगा रखी है, कहीं पे मैंने कोई लेवल दे रखा है। तो सारी चीज़ें वो सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि जो हमने लास्ट वीडियो में जो व्यू डिस्कस किया था, वो व्यू तो वैसा ही है, मगर वो व्यू कब तक ऐसा रहेगा और वो व्यू कब चेंज होगा, वो चीज़ डिस्कस करने के लिए ही मैं आज आया था। ठीक है।
तो ये चीज़ का ध्यान रखना। हम जहाँ जहाँ मैंने लेवल दिए हुए हैं, जहाँ जहाँ हमने ट्रेड लाइन बनाई है, अगर वो ट्रेड लाइन को काटते हैं तो हमारा व्यू चेंज हो जाएगा। और इस वीडियो को और इसके पुराने वाले जो वीडियो लास्ट अपडेट था हमारा 17 का, यानी कि 17 या हाँ, इस वाले कैंडल का जो अपडेट था वो अपडेट एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। और उसके बाद में ये कंटिन्यू इसी को देखना, तो आपको समझ में आएगा कि हम जैसे जैसा बोलते जा रहे हैं हर एक सेक्टर में, चार्ट में, वैसा वैसा होता जा रहा है। हम जिस लेवल का डिस्कस कर रहे हैं वो वैसे वैसे इस लेवल को टच कर रहा है या उससे रिटर्न हो रहा है। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखना, हम जो व्यू डिस्कस कर रहे हैं वो वैसा वैसा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रेडिक्शन है वो सही सही जा रहा है, तो आने वाला जो हमारा प्रेडिक्शन होगा वो भी सही सही होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन का जो प्रोबेबिलिटी था वो अच्छा खासा हाई रहा है यहाँ तक। अगर अभी तक सही रहा है तो इसका मतलब आने वाले टाइम में भी हमारा जो प्रेडिक्शन का जो प्रोबेबिलिटी रहेगा वो भी अच्छा खासा हाई रहेगा। हम हर चीज़ को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम मार्केट के साथ काम करें, ना कि मार्केट के आगे काम करें। ध्यान रखना, कभी भी मार्केट के आगे काम नहीं करते, हम मार्केट के साथ काम करते हैं। जब तक मार्केट नहीं बोलता हम अपना व्यू चेंज नहीं करते, ठीक है। जब मार्केट चेंज होगा तो हम चेंज हो जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हालांकि मैं कभी बोलता नहीं हूँ फिर भी बोल रहा हूँ अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ना ये चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाकी लाइक करना है तो लाइक करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो। शेयर करने की इच्छा हो तो कर सकते हो, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल में लोगों को जोड़ोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट पे मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।